नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे जॉइन इंडियन नेवी, जिसमें एसएससी रिक्वायरमेंट की ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट आई हुई हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्लस में समझेंगे चीज़ों को कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या उसकी एज रहेगी और क्या प्लस में आप लोगों की कब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना समय जाहिर किए हुए आप लोगों को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ये सेशन। ठीक है जी, देखिएगा इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज ये वैकेंसी हुई है, ठीक है ना। न्यू रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट कब हुई है सर? 8 सितंबर, यानी कि कुछ टाइम पहले। आज तो 9 हो गया, 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो ये तो थोड़ी देर में 8-6 घंटे पहले हुई हैं। 6:30 PM पे ये पब्लिश हुई हैं, ठीक है। अब उसके बाद में चलिए बात करते हैं। फिर उसके बाद में इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो कब से? 18 सितंबर 2021 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले जिन लोगों को शॉर्ट में वीडियो देखने की उम्मीद है तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को थोड़ा शॉर्ट में देखने की आदत है तो उन लोगों के लिए बता दूँ, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं की है तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं होगा इस वीडियो का। ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। मेल फीमेल दोनों के लिए, दोनों बोथ आर अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में चलिए अब बात करते हैं, ठीक है ना। अब जिन लोगों ने +2 कर रखा है वो लोगों के लिए वैकेंसी है ही नहीं, आप लोग शॉर्ट में देखने का कोई प्रॉफिट नहीं, आराम से, ठीक है जी। चलिए फिर उसके बाद में इसकी लास्ट डेट होगी, कब होगी? 5 दिसंबर 2021 को इसका लास्ट डेट होगा, ठीक है सर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? 5 अक्टूबर 2021 को इसका लास्ट डेट होगा, ठीक है। पेमेंट का भी उसी दिन लास्ट डेट है। एग्जाम डेट नोटिफाई अभी कोई क्लियर नहीं है कब होगा इसका एग्जाम, ठीक है जी। इसकी कोई फीस चार्जेस नहीं है, एक भी पैसा चार्जेस नहीं, ना जर्नल के लिए, ना ओबीसी के लिए, ना ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। आगे ये सारी चीज़ें समझ में, ठीक। अब उसके बाद में बात करते हैं सर ये किन किन ब्रांचों में ये आई हुई है। ये आप लोगों की 3 ब्रांचों में आई हुई है, ठीक है ना। ये आपकी जो वैकेंसी है वो 3 ब्रांचों में आई हुई है। फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। इसमें आप लोगों ने देखिए, अगर कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप भर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल अगर एमए कर रखा है तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक टर्म एंड कंडीशन इन लोगों ने दे दी गई है कि फर्स्ट डिवीजन आपको पास होना कंपलसरी है ग्रेजुएशन में। फर्स्ट डिवीजन का मतलब यानी कि 60+ में हो, 55+ में हो, 50+ में हो, तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए जो आप लोगों को फर्स्ट डिवीजन के आसपास आता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत जी। अब उसके बाद में सर बात कर लेते हैं 3 ब्रांच में कौन कौन सी में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है जी। सबसे पहली ब्रांच आप लोग एजुकेशन ब्रांच ले लीजिए। वैसे मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया है। एजुकेशन ब्रांच क्या होती है? एजुकेशन ब्रांच में आप लोगों को टीचर की पोस्ट मिली जाएगी, ठीक है ना। या फिर कोई जो भी रिलेटिव होगा एजुकेशन से वर्क उसमें दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सर क्या होना चाहिए? देखिए, एमए से अगर आप हिस्ट्री में विद 55% पास हैं तो आप लोगों के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है ना। एमएससी में अगर आप पास हैं तो 4 पोस्ट है, ठीक है ना। एमएससी विद इन फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अगर मैथमेटिक्स से आपने एमएससी किया है तो 4 पोस्ट है, ठीक है ना। बीई बीटेक डिग्री इलेक्ट्रीशियन से किया है तो 2 पोस्ट है। फिर उसके बाद में बीई बीटेक डिग्री आपने किया है तो 2 पोस्ट है। फिर उसके बाद में 5 पोस्ट है। लेकिन ये चीज़ कंपलसरी है, 55 से 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो आपकी 181 पोस्ट हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट है जो आप लोगों की 181। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करते हैं, दूसरी ब्रांच आ गई एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है जी। इसमें क्या है, जनरल सर्विस की जो पोस्ट है वो 45 है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। इसमें क्या चाहिए सर? इसमें चाहिए आप लोगों के बीई हो या बीटेक हो, ठीक है। 60% मार्क्स होने चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई डिपेंड नहीं करता। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, एज इसमें 1997 2/7/1997 से लेके 1/1/2003 के बीच में होनी चाहिए। इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, एनडीए हो, कोई सी भी वैकेंसी हो आप लोगों की, उसमें एज का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए एज का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। आप लोगों की एज एकदम सटीक होनी चाहिए। अगर आप एक दिन भी ओवर एज हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो भी इच्छुक हो भरने के, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि आप लोगों की ये डिग्री होनी चाहिए और प्लस में इस एज क्राइटेरिया के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप लोग बोलोगे सर एक मोटा मोटा बता दोगे कितनी ईयर से कितनी ईयर तक भर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एज रिलैक्सेशन 1997, ठीक है जी, 1997। अब इसके बाद में इसमें अगर 3 ऐड किया तो ये हो गया 2000, ठीक है। ये कितना हो गया? 2000। और 2000 से अगर 2003 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2000 से और 2003 तक जाएंगे तो इसमें आप लोगों का जो एज रिलैक्सेशन आप लोगों के लिए मिलेगा, आप वो अपने हिसाब से देखिएगा, अपनी एज के हिसाब से, ठीक है ना। जो अगर आप लोगों का जन्म 1997 से पहले हुआ है, 2/7/1997 से पहले हुआ है, तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 1997 के बाद में और 2003 से पहले हुआ है, जो आप लोग मिडिल में आते हैं वो लोग अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है जी।
पायलट की है, ऑब्जर्वर की है, लॉजिस्टिक की है, ये सारी आप लोगों की पोस्ट है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री बीटेक होनी चाहिए आप लोगों को 60% पास के, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मेल फीमेल इसमें भी कर सकते हैं। पायलट के लिए 15 पोस्ट हैं, 18 पोस्ट लॉजिस्टिक के लिए हैं, और ऑब्जर्वर के लिए कितनी पोस्ट है, 8 पोस्ट हैं। बीटेक इसमें भी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, यानी कि फर्स्ट डिवीजन के साथ में आप लोगों का बीटेक होना कंपलसरी है। कुछ पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों के लिए ये होना कंपलसरी है। एमए हो आप लोगों के पास में, एमएससी हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आ गई सर आपकी टेक्निकल ब्रांच। मैंने क्या बोला सर, आपकी 3 ब्रांचों में आप लोगों का फॉर्म आया हुआ, तो तीसरी ब्रांच आप लोगों की जी होगी, ठीक है ना। ये हो गई जनरल सर्विस। जनरल सर्विस में आप लोगों की 27 पोस्ट है। मेन कैंडिडेट अप्लाई करते तो वही बीटेक 60% मार्क्स के साथ में कंपलसरी होना जरूरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जनरल सर्विस आ गई। फिर उसके बाद 34 पोस्ट है मेन कैंडिडेट के लिए, बैचलर डिग्री यानी कि बीई और बीटेक होना कंपलसरी है 60% मार्क्स के साथ में। फिर नेवल आ गई। एनए पोस्ट के लिए मैन और वोमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 12 पोस्टेज हैं। आप लोगों को मैंने एक कुछ दिन पहले नेवी का एक नोटिफिकेशन लेके आया था, मैंने तो थोड़ा समझाया था कि लेडीज उसमें अप्लाई, मतलब गर्ल्स उसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। तो गर्ल्स एक्चुअली जो ऑफिसर लेवल की रैंक होती है ना, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नेवी की ही एंट्री है, इसमें बहुत गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी कि इस क्राइटेरिया के इस क्राइटेरिया के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जर्वर, पायलट, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, ये सारी ब्रांचों में आप लोगों की पोस्ट आई हुई है, ठीक है ना। अब उसके बाद में आप लोगों को सवाल होगा कि सर एक चीज़ बताइएगा, अगर 181 पोस्ट है तो क्या 181 बच्चों को लिया जाएगा? नहीं, कम से कम 1000 बच्चों के आसपास को लिया जाएगा। ये आप लोगों के नोटिफिकेशन में लिखा गया सीबीटी फर्स्ट के बाद में। फिर उसके बाद में जो भी उनका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है या फिर साइको होता है, जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को बता दिया जाएगा सारी चीज़ें। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। अब उसके बाद में देखिएगा, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन में चाहिए मेल एंड फीमेल। तो अगर आप लोगों के पास में एनसीसी है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना। 5% की छूट मिलेगी। अगर आप लोगों के पास में एनसीसी है तो आप एनसीसी का पूरा प्रॉफिट उठा सकते हैं। इस वैकेंसी में ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। आप लोगों के 18/9 से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ आप लोग 18 के पहले दिन ही आप इसका फॉर्म भरिए, देन आफ्टर दैट अपना सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा, और फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से अटैम्प्ट दीजिएगा, ठीक है ना। 3 पोस्टों में अगर आपने एमएससी की है, बीएससी की है, बीए किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक किया है, कोई भी डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी सी, आपको फर्स्ट डिवीजन पास होना कंपलसरी है, 55% मार्क्स, 60% मार्क्स, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप आप लोग सेलेक्ट हो जाए, 2021 में गवर्नमेंट जॉब पाएँ, यही हमारी उम्मीद है। बाकी अगर कोई और नोटिफिकेशन आएगा तो हम सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच।